मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं, ये आपकी वर्कशीट नंबर 72 है और ये 9th क्लास की हिंदी मीडियम की साइंस की वर्कशीट है और आज डेट है 28 दिसंबर। तो ये आपके लेसन नंबर 13 से ली गई है ये भी। और आज का जो मेन टॉपिक है वो है रोग, बीमारियां, डिजीज़। तो ज्ञान भाई अपने सिस्टर से पूछता है जिज्ञासा से, जिज्ञासा दीदी क्या सिर दर्द एक रोग है? तो उसकी जो सिस्टर है जिज्ञासा वो उसको आंसर करती है, ज्ञान सिर दर्द, खांसी आदि किसी रोग के लक्षण होते हैं, मीन्स ये सिम्टम्स हैं। रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्यों में बाधा उत्पन्न या प्रभावित कर सके। मीन्स अगर रोग है तो हम एक तो ये है कि जो हमारी नॉर्मल रूटीन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है या हम उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो जैसे आप कोविड-19 की बात करें जैसे, तो उसमें क्या है कि कुछ लक्षण है जैसे फीवर आना, टेस्ट का चले जाना, या फिर जो ब्रीदिंग है मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होना। तो जो भी ये सारे सिम्टम्स हैं ये क्या है कि किसी पर्टिकुलर रोग के लक्षण है ना, कोविड-19 के जैसे। तो वो क्या बताते हैं कि रोग उपस्थित है या नहीं, मतलब एक तरीके से सिम्टम्स है ये। रोग कुछ समय के लिए हो सकते हैं जैसे सर्दी जुखाम। तो ये भी हो सकता है, दो तरह के होते हैं रोग बेसिकली, कि एक तो कि कम समय के लिए हों और एक जीवन भर के लिए। रोग कुछ समय के लिए हो सकते हैं जैसे सर्दी जुखाम, या फिर लंबे समय के लिए जैसे जीवन भर के लिए भी हो सकते हैं जैसे मधुमेह। सर्दी जुखाम का आपने देखा होगा ना, 15 दिन महीना भर में मोस्टली ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो मधुमेह है, में डायबिटीज़ है, ये क्या है, हॉल लाइफ चलती है, इसकी हॉल लाइफ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। यह कैंसर की तरह जीवन के प्रति खतरा दिखाने वाले भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो स्वास्थ्य है वो अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर भी निर्भर है और उसके लिए उसकी सही जांच आवश्यक है। अब हम कब कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है? जब व्यक्ति का शरीर उसकी कार्य प्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो। मीन्स हमारी बॉडी में जो काम कर हम नॉर्मली इससे काम करते हैं, मान लो किसी में फीवर है या कोई और लक्षण है, तो हम उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो हमारी डेली लाइफ के रूटीन्स में चेंज आने लगता है। फिर जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे सर दर्द, खांसी, जुखाम, बुखार, दस्त आदि नज़र आने लगे, तभी हमारी बॉडी नॉर्मल काम नहीं करती। तो रोगों के कारण, अब रोगों के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो, रोगों के कारण, कारक मतलब रोगों के मतलब वो चीज़ें जिनकी वजह से रोग हैं, जी जो कारण है बेसिकली। जैसे रोगाणु क्या होते हैं? जो रोग को फैलाते हैं या रोग के कारक होते हैं। जैसे वायरस, कोविड-19 वायरस वाला ही है, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि। कुपोषण, जैसे अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है बॉडी में, उससे बहुत सारे रोग होते हैं। मोटापे की वजह से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, मतलब बीपी बढ़ना, शुगर या फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, ये भी मोटापे के साथ कनेक्टेड है। फिर अनुवांशिक भिन्नता, ये भी रीज़न है एक। और पर्यावरण प्रदूषण, जैसे हवा का प्रदूषण है तो वो हमारी सांस में अंदर जाएगा तो फेफड़े खराब होंगे और बॉडी के ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा। या गंदा पानी पीने से बहुत सारे रोग होते हैं। सही इलाज का अभाव या टाइम पर सही इलाज ना मिल पाना या टीकाकरण का अभाव, जैसे छोटे बच्चों को जो टीके लगने होते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको टीके नहीं लग पाते, उनका अभाव रहता है, कमी रहती है, जिसकी वजह से रोग आगे बढ़ते हैं। रोगों के सूचक, अब सूचना कैसे मिलती है कि कौन सा रोग है कौन सा नहीं है? तो यह किसी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं। इन्हें जानने के लिए कुछ जांचें जैसे अल्ट्रासाउंड, लैब टेस्ट आदि किए जाते हैं। अगर हमें कोई ये सिम्टम्स हमें आने लगे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, वह तो अल्ट्रासाउंड लिखेगा या फिर लैब टेस्ट लिखेगा, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, और जो भी टेस्ट वो करते हैं। तो उन टेस्टों को करने के बाद वो आइडिया लगाते हैं कि जो रोग है वो कौन सा है, तो ये उसकी सूचना वहाँ से लेते हैं। रोगों के लक्षण, अब रोगों के लक्षण क्या क्या होते हैं? रोगों के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। यह सामान्य अथवा विशेष हो सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, सिर दर्द, दस्त आदि। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। स्वयं को जांचिए, हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है?
ये तो आपको सीधा सीधा यहाँ दे रखा है। पहले का आंसर, क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही है? तो इसका आंसर देख लो आप। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कि स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना ये अलग अलग हैं, है ना। कैसे? जैसे स्वस्थ होना का मतलब क्या है कि मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करे, और रोग मुक्त ऐसी अवस्था जिसमें बीमारी का अभाव होता है। और स्वास्थ्य में अगर हम देखें हेल्थ में, तो व्यक्तिगत, भौतिक और सामाजिक तीनों टाइप का हो सकता है। लेकिन जो रोग है वो व्यक्तिगत होता है। अगर कोई रोग है तो वो हमें ही है ना, हमें हमारे अंदर ही होगा, समाज से तो कनेक्शन नहीं है उसका। व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है, लेकिन इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल हो सकता है। तो ये आपके सपोर्ट मटेरियल में से ही लिया गया है, तो उसमें से अच्छे से आप अपना लेसन नंबर 13 उसमें से पढ़ो। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने से संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं? व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण, तो रोगों के लक्षण यहाँ दे रखे हैं, और संभावित लक्षण जो हैं बेसिकली और भी बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर रोग की बात की जा रही है। तो जैसे आप कोविड-19 के लिखो, बेटर वही है, वो सबको बहुत नॉलेज है अब तो उसके बारे में। तो क्या क्या संभावित लक्षण हो सकते हैं वो लिख सकते हो। रोगों के विभिन्न कारक बताइए, तो कारक भी आपका सीधा सीधा यहाँ दे रखा है, तो कारक जो है वो आप यहाँ से लिख दोगे। तो इतना ही है आज की वर्कशीट में। और एक इसने यहाँ पे साइड में भी दिया हुआ है कुछ, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी मील्स, सोशल सपोर्ट और स्ट्रेस रिडक्शन। अगर ये सारी चीज़ें, मूव, नरिश, कनेक्ट, बी, अगर ये सब चीज़ें हैं साथ में, मतलब तुम फिजिकली फिट हो, हेल्दी मील्स ले रहे हो, मतलब खाना अच्छा खा रहे हो, सोसाइटी में अच्छे से सपोर्टेड हो या कनेक्टेड हो, या स्ट्रेस कम लेते हो, तो आप हेल्दी हो। अब एक इसने वो भी दे रखी है एडवाइजरी, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और है, इस टाइम जो टाइम चल रहा है वो रिवीजन का भी चल रहा है, साथ साथ एग्ज़ाम्स भी हो रहे होंगे, यूटी भी हो रहे हैं, सभी हो रहे हैं। तो इस टाइम भी अगर आप सीरियसली अपनी बुक्स को नहीं खोल कर पढ़ोगे, तो सिर्फ वर्कशीट करके अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ हो जाएगा, तो वो मुझे लगता है मुश्किल है। तो क्योंकि किताबों की जगह दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, किताबों की दुनिया सबसे खूबसूरत है आज भी। तो बेटा अपनी आपको एनसीईआरटी सबके पास, और होपफुली वो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी साथ साथ, और जो सपोर्ट मटेरियल है, सहायक पुस्तिका आपको मिली हुई है, उसमें से जो जो चैप्टर, जो भी वर्कशीट चल रही है, उसमें से आपको वो ज़रूर पढ़नी है। जैसे लेसन नंबर 13 का है, तो 13 का आप अपना लेसन नंबर 13 खोलो सपोर्ट मटेरियल में, सहायक पुस्तिका में, और उसमें से इसको अच्छे से पढ़ो। बहुत सिंपल चैप्टर है, ईजिली समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटा।